एक भाई का अंधविश्वास और आस्तीन के सांप का वो खौफनाक रूप, जिसे छोटा भाई मानकर घर की तिजोरिया की चाबियां सौंप दी, जिसे अपनी सगी बहन की हिफाजत का जिम्मा दिया, उसी वफादार चेहरे के पीछे छिपे भेड़िए ने एक ही रात में पूरी हंसती खेलती दुनिया को शमशान बना दिया। आज की कहानी सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि विश्वास के उस कत्ल की दास्तान है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। आखिर कैसे एक सीधे साधे नौकर ने रची इतनी बड़ी साजिश, जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर देखिएगा। शहर की सबसे बड़ी और आलीशान हवेली के मालिक थे ठाकुर दिग्विजय सिंह। वे जितने अमीर और रसूखदार थे, दिल के उतने ही साफ और दयालु भी थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद दिग्विजय सिंह की पूरी दुनिया उनकी दो छोटी बहनें आरती और अंजलि थी। वे अपनी बहनों को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इसी हवेली में पिछले 3 सालों से राघव नाम का एक लड़का काम करता था। राघव सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि वह इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। सुबह दिग्विजय सिंह की चाय तैयार करने से लेकर आरती और अंजलि को कॉलेज छोड़ना और वापस लाना, सब उसी की जिम्मेदारी थी। राघव स्वभाव से बहुत सीधा, शांत और हमेशा सिर झुकाकर बात करने वाला लड़का था। हवेली का हर इंसान उस पर आंख बन के भरोसा करता था, यहाँ तक कि घर की तिजोरिया की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन हवेली के पुराने मुंशी जी ने दिग्विजय सिंह को टोकते हुए कहा कि ठाकुर साहब, आप राघव पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। आखिर है तो वो बाहर का ही लड़का, इतना छूट देना ठीक नहीं होता। इस पर दिग्विजय सिंह हंस पड़े और बोले कि मुंशी जी, राघव बाहर का नहीं, मेरे छोटे भाई जैसा है। 3 साल पहले जब वह भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर आया था, तब से आज तक उसने हमेशा वफादारी निभाई है। राघव पर शक करना मेरी अपनी नज़र पर शक करना होगा। दरवाजे के पीछे खड़ा राघव यह सब सुन रहा था। वह अंदर आया और दिग्विजय के पैर छूकर रोते हुए बोला कि मालिक, आप मेरे लिए भगवान हैं। मेरी इस जान की कोई कीमत नहीं है आपके भरोसे के आगे। लेकिन हवेली की इन 4 दीवारों के बाहर राघव एक ऐसा खौफनाक चेहरा था जिससे सब अनजान थे। हर संडे की छुट्टी पर राघव शहर के एक बदनाम इलाके के एक बंद कमरे में अपनी 2 शातिर दोस्तों जग्गू और शेरा से मिलता था। वहां राघव का रूप बिल्कुल बदल जाता था। उसकी आंखों में शराफत की जगह लालच, नफरत और हवस साफ दिखाई देती थी। जब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तू कब तक उस ठाकुर की गुलामी करेगा, तो राघव ने शराब का घूंट लेते हुए कमीनी मुस्कान के साथ कहा कि वो बेवकूफ़ ठाकुर सोचता है कि मैं उसका वफादार हूँ। उसने तिजोरिया की चाबी और उसकी अपनी बहन मेरे भरोसे छोड़ रखी है। मैं तो बस सही मौके का इंतजार में हूँ। जिस दिन हाथ मारूंगा, उस ठाकुर की 7 पीढ़ियाँ रोएंगी। कुछ दिनों बाद दिग्विजय सिंह को एक बहुत बड़ी बिजनेस डील और कुल देवी के मंदिर की पूजा के सिलसिले में 3 दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ शहर से बाहर जाना था। हवेली में जाने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर बड़ी बहन आरती की तबीयत खराब हो गई और उसका कॉलेज का एग्ज़ाम भी था। आरती ने दिग्विजय से कहा कि भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एग्ज़ाम भी है, इसलिए मैं और अंजलि इस बार आपके साथ नहीं जा पाएंगे। दिग्विजय सिंह ने अपनी बहनों को अकेला छोड़ने के विचार से परेशान हो गए। तभी राघव बहुत ही मासूमियत से हाथ जोड़कर आगे आया और बोला कि मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना यहाँ। छोटी मालकिन की पढ़ाई भी खराब नहीं होगी और मैं अपनी जान देकर भी दोनों बहनों की रक्षा करूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। दिग्विजय सिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे पता है राघव, तुम्हारे रहते मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह दिग्विजय अपनी गाड़ी के काफिलों के साथ टूर के लिए निकल गए। जैसे उनकी गाड़ी ओझल हुई, राघव ने हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट बंद किया। गेट बंद करते ही उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर गया। उसकी आंखों में एक भयानक और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसकी बरसों की साजिश को अंजाम देने का मौका अब उसके सामने था। दिग्विजय सिंह के जाने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। आरती और अंजलि अपने कमरे में थी। दोपहर तक राघव का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा। उसने दोनों बहनों को समय पर खाना दिया और बेहद अदब के साथ पेश आया, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। लेकिन शाम होते ही राघव के दिमाग में शैतान जाग चुका था। सूरज ढलते ही राघव ने हवेली के सभी नौकरों और गार्ड्स को इकट्ठा किया। उसने बहुत ही चालाकी से झूठ बोलते हुए कहा, ठाकुर साहब का फोन आया था। शहर में हमारी दूसरी वाली जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ने कहा है कि आप
आप सभी लोग तुरंत लाठियां और हथियार लेकर वहां पहुंचे। यहाँ हवेली की सुरक्षा के लिए मैं अकेला काफी हूँ। ठाकुर साहब का हुक्म मानकर हवेली के सारे गार्ड्स और बाकी नौकर तुरंत गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अब पूरी आलीशान हवेली में सिर्फ आरती, अंजलि और राघव बचे थे। रात के करीब 9 बजे राघव ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और अंधेरे में चुपचाप खड़े अपने 2 दोस्त जग्गू और शेरा को अंदर बुला लिया। दोनों के हाथों में लोहे की रॉड और नशीला पदार्थ था। राघव ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, सारे गार्ड्स को मैंने बाहर भेज दिया है। ठाकुर 2 दिन तक वापस नहीं आएगा। आज इस हवेली की दौलत भी हमारी होगी। और उसने एक गंदी मुस्कान के साथ ऊपर कमरे की तरफ इशारा किया। तीनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। आरती और अंजलि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सामने राघव को अपने 2 अजीब दोस्तों के साथ खड़ा देखकर दोनों बहनें हैरान रह गई। अंजलि ने गुस्से में कहा, राघव यह क्या बदतमीजी है? बिना नॉक किए हमारे कमरे में क्यों आए? और ये लोग कौन हैं? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और बेडरूम के महंगे सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया। उसका यह रूप देखकर दोनों बहनों के होश उड़ गए। आरती ने कांपती आवाज में कहा, राघव तुम होश में तो हो? भैया को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राघव जोर से हंसा और बोला, तुम्हारा भैया तो अब भगवान के भरोसे है। 3 साल से मैं इस हवेली में तुम लोगों के पैर दबा रहा हूँ, जी हजूरी कर रहा हूँ, सिर्फ आज के दिन के लिए। यह कहते ही राघव के चेहरे की सराफत पूरी तरह गायब हो गई और उसकी आंखों में दरिंदगी उतर आई। आरती और अंजलि समझ गए कि वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जग्गू और शेरा ने आगे बढ़कर कमरा अंदर से लॉक कर दिया। दोनों बहनें रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और राघव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने कहा, राघव भैया हम तुम्हारी बहनें जैसे हैं, हमें छोड़ दो। तुम्हें जितनी दौलत चाहिए तिजोरी से ले लो, लेकिन हमारे साथ कुछ गलत मत करो। मगर राघव और उसके दोस्तों पर नफरत और हवस का भूत सवार था। उन्होंने दोनों मासूम बहनों को बेरहमी से पीटा, उनके मुंह पर कपड़े ठूसे और उस रात उन दोनों के साथ वो भयानक और गलत काम किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विश्वास कि उस मंदिर में मासूमियत का कत्ल हो चुका था। रात के अंधेरे में जब दोनों बहनें अधमरी हालत में फर्श पर पड़ी रोती रही, तब राघव और उसके साथियों ने हवेली की तिजोरी को तोड़ा। तिजोरी में रखे करोड़ों के जेवरात, कैश और कीमती दस्तावेज उन्होंने अपने बैग में भरे। जाते जाते राघव ने तड़पती हुई आरती के पास जाकर कहा, अपने भैया से कहना राघव ने वफादारी का बहुत अच्छा सिला दिया है, अब ढूंढ सके तो ढूंढ ले। सुबह होने से पहले ही राघव, जग्गू और शेरा हवेली के पिछले रास्ते से कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। वे शहर छोड़ने वाली पहली ट्रेन पकड़कर दूर भागने की फिराक में थे। पीछे छूट गई थी वो आलीशान हवेली, जहां अब 2 सिर्फ मासूम बहनों की चीखें और कभी न खत्म होने वाला दर्द बिखर पड़ा था। अगले दिन दोपहर के वक्त ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने टूर से वापस लौटे। जैसे उन्होंने गाड़ी हवेली के अहाते में रुकी, दिग्विजय का माहौल कुछ अजीब लगा। हवेली का मुख्य गेट खुला हुआ था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आमतौर पर जब भी वे वापस आते थे तो राघव दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने और उनका सामान उठाने आता था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। दिग्विजय सिंह तेज कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आवाज लगाई, राघव, आरती, अंजलि, कहाँ हो सब? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। वे सीधे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आरती और अंजलि के कमरे की तरफ भागे। कमरे का नजारा देखते ही दिग्विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। आरती और अंजलि फर्श पर बदहवास और अधमरी हालत में पड़ी रो रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। अपनी लाडली बहनों को इस हालत में देखकर दिग्विजय सिंह के सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे घुटनों के बल बैठ गए और दोनों को गले से लगा लिया। आरती अपने भाई को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया राघव ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने और उसके दोस्तों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। भैया हमारा सब कुछ लूट लिया। दिग्विजय सिंह को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस राघव को उन्होंने भाई माना, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसने उनकी पीठ पर इतना बड़ा खंजर घोंपा था। गुस्से और गहरे सदमे के कारण दिग्विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत अपनी बहनों को अस्पताल ले गए और डॉक्टर को इलाज के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बिना वक्त गवाए शहर के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस बल हवेली पहुंच गया। जब हवेली ने जांच शुरू की तो पता चला कि हवेली की तिजोरी भी साफ हो चुकी थी। करोड़ों के जेवरात और कैश गायब थे। पुलिस को
गुमराह करने के लिए राघव ने जो गार्ड्स को झूठी जमीन के बहाने बाहर भेजा था, वे गार्ड्स भी वापस आ चुके थे और रो रो कर अपनी गलती मान रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने दिग्विजय को सांत्वना देते हुए कहा, ठाकुर साहब, यह बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश है। राघव कोई सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक बेहद शातिर अपराधी निकला। हमारी फॉरेंसिक टीम को कमरे में कुछ उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो राघव के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करते हैं। वह पहले भी दूसरे शहर में ऐसी एक भयानक वारदात को अंजाम दे चुका था, लेकिन वहां वह पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था। दिग्विजय सिंह के अपनी लाडली बहनों के दर्द और अपने इस सबसे बड़ी भूल पर तड़प रहे थे कि उन्होंने एक आस्तीन के सांप को दूध पिलाया था। उन्होंने पुलिस कमिश्नर का हाथ पकड़कर कहा, कमिश्नर साहब, मेरी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी मासूम बहनों के साथ जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे राघव और उसके साथी जिंदा या मुर्दा चाहिए। पुलिस ने तुरंत शहर के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और चेक पोस्ट की नाकाबंदी कर दी। राघव, जग्गू और शेरा के स्केच की तस्वीर पूरे शहर में जारी कर दी गई। राघव को लग रहा था कि वह बहुत दूर निकल चुका है और अब कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस की टीमें उसके हर मुमकिन ठिकानों पर जाल बिछा रही थी। विश्वास का कत्ल करने वाला राघव अब कानून की नजरों से एक भगोड़ा जानवर बन चुका था। राघव, जग्गू और शेरा अपनी इस घिनौनी हरकत को अंजाम देकर शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के खंडहर में छिपे हुए थे। उनके पास करोड़ों के जेवरात और कैश से भरा बैग था। राघव बहुत खुश था। वह शराब पीते हुए हंस रहा था और अपने दोस्तों से कह रहा था, देखा, उस ठाकुर का अंधविश्वासी आज हमारी अमीरी का जरिया बन गया। अब हम यहाँ से नेपाल भाग जाएंगे, वहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन राघव यह भूल गया था कि कानूनन के हाथ बहुत और एक तबाह हुई भाई का गुस्सा बहुत लंबा होता है। पुलिस ने राघव के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और दिग्विजय सिंह खुद पुलिस की स्पेशल टीम के साथ उस खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। रात के सन्नाटे में अचानक पुलिस की गाड़ियां ने उस खंडहर को चारों तरफ से घेर लिया। कमिश्नर ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर कहा, राघव, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस की आवाज सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। जग्गू और शेरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उन दोनों को वहीं दबोच लिया। राघव पैसों का बैग लेकर पीछे के रास्ते से भागा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सामने ठाकुर विजय सिंह खड़े थे। दिग्विजय सिंह की आंखों में इस वक्त दुख नहीं बल्कि काल बनकर कड़कड़ाता हुआ गुस्सा था। राघव ने डर के मारे जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली और दिग्विजय सिंह पर हमला करने दौड़ा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। दिग्विजय सिंह ने राघव का कॉलर पकड़ा और उसे बेरहमी से पीटते हुए चीखे, मैंने तुझे भाई माना, अपने घर की इज्जत तेरे हाथों में सौंपी और तूने मेरी मासूम बहनों के साथ ये किया। दिग्विजय सिंह का गुस्सा इतना भयानक था कि राघव लहूलुहान होकर उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वह सीधा साधा दिखने वाला लड़का अब एक कीड़े की तरह गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस ने आगे बढ़कर दिग्विजय को रोका और राघव को बेड़ियों में जकड़ लिया। अदालत में केस चला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरती और अंजलि के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर राघव, जग्गू और शेरा को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में बाहर ले जाते वक्त दिग्विजय सिंह ने राघव की आंखों में देखा और कहा, तूने सोचा था जीत गया, तूने सिर्फ हमारा शरीर जख्मी किया है राघव, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा हौसला आज भी जिंदा है। तू जिंदगी भर इस काल कोठरी में सड़ेगा। इस हादसे ने दिग्विजय सिंह के परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिग्विजय सिंह ने अपनी बहनों का पूरा साथ दिया, उन्हें समाज के तानों से बचाया और हिम्मत दी। वक्त बीता, आरती और अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज में उन लड़कियों के लिए एक संस्था खोली जो ऐसी दरिंदगी का शिकार होती हैं। भले ही उस हवेली ने एक बहुत बड़ा दर्दनाक धोखा झेला था, लेकिन दिग्विजय सिंह, आरती और अंजलि ने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसले और सच के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हुए यह दर्दनाक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।